क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो नदी बंधन योजना है जो 21 राज्य ने घोषणा की है। ठीक है, नदी बंधन योजना को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नदी किनारे रहने वालों के लिए नदी बंधन योजना है जो किस राज्य ने घोषणा की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल राज्य ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य ने नदी किनारे रहने वाले के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो नदी बंधन योजना है जो यह पश्चिम बंगाल राज्य ने घोषणा की है। ठीक है, यह घोषणा की है नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ठीक है, आज है 17 फरवरी 2025। तो 17 फरवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं वीडियो का। ठीक है, तो आज का शुभ विचार के साथ, तो आज का ये शुभ विचार है। ठीक है, आज का ये शुभ विचार है। ठीक है, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ठीक है, भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करते हैं, ठीक है, जो खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। तो आज का ये करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी रूस। ठीक है, ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र का जो निर्माण की स्वीकृति दी है वो चीन देश ने। ठीक है, चीन देश ने, ठीक है, चीन देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, ठीक है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है, तो यह है असम। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री को, ठीक है, असम के मुख्यमंत्री को मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक आप लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में या ऑप्शन नंबर डी आइजॉल में। ठीक है, तो एक आवाज़ एक राष्ट्र
थीम के तहत जो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव है यह आयोजन किया जा रहा है दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन है जो दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, एक आवाज़ एक राष्ट्र थीम के तहत, ठीक है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका ने अगले, ठीक है, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भारत और अमेरिका ने अगले 5 वर्ष, ठीक है, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन करंट अफेयर है जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेरावंत परिवार, ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी परिवार, ऑप्शन नंबर सी हार्टोनो परिवार या ऑप्शन नंबर डी मिस्त्री परिवार। ठीक है, तो हाल ही में जारी किया गया था ब्लूमबर्ग की, ठीक है, एशिया के 20 सबसे अमीर परिवार की सूची में सबसे टॉप पर यानी कि सबसे पहले स्थान पर कौन है। ठीक है, एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में सबसे ऊपर स्थान पे कौन सा है। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी परिवार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी के परिवार। ठीक है, मुकेश अंबानी के परिवार हैं जो, ठीक है, एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में, ठीक है, यह सबसे परिवार में सबसे पहले स्थान पर हैं। ठीक है, ये जो जारी करता है ये ब्लूमबर्ग के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, कि एशिया के सबसे अमीर परिवार की सूची में कौन कौन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किस ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष को, ठीक है, कि यह अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए रिलायंस, ऑप्शन नंबर बी महिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी टाटा या ऑप्शन नंबर डी इन्फोसिस। ठीक है, तो किस ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी टाटा। ठीक है, ठीक है, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष को द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवाल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो पंचायतों पर जारी डिवाल्यूएशन इंडेक्स रिपोर्ट में ये सबसे शीर्ष स्थान पर यह कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य जो, ठीक है, पंचायतों पर जारी डिवाल्यूएशन इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार
कर्नाटक है जो यह शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देखिए यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यूनानी चिकित्सक पर क्वेश्चन बन जाता है, यूनानी चिकित्सक पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 16 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 17 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 18 फरवरी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो मनाया जाता है यह 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो नदी बंधन योजना है जो ये किस राज्य ने घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नदी किनारे रहने वालों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा जो किया है यह पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए नदी बंधन योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो नदी बंधन योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी जापान। ठीक है, तो भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान है जो यह बेचने की घोषणा की है यह अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका देश है जो, ठीक है, अमेरिका देश है जो भारत के लिए, ठीक है, भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की घोषणा की है। ठीक है, F-35 लड़ाकू विमान है जो यह भारत किस देश से खरीदेगा? ठीक है, तो यह अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य करते हैं। ठीक है, हम इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक लाइक ज़रूर करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, तो ठीक है, कौन सा देश है जो भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर
ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश है जो सभी देश, ठीक है, भारत समेत सभी देश पर ये सभी व्यापारिक साझेदारी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका देश है जो ये सभी व्यापारिक साझेदारों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पहले, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, या ऑप्शन नंबर डी चौथे। ठीक है, तो भारत है जो मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर वह चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारत है जो मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर है जो यह चौथे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी ईरान, या ऑप्शन नंबर डी मिस्र। ठीक है, तो 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन की घोषणा की है, वह है मिस्र। ठीक है, मिस्र ने 27 फरवरी को आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की आयोजना की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके आपको लास्ट में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान है? ये सभी स्टैटिक्स जीके है। ठीक है, ये सभी स्टैटिक्स जीके है। ठीक है, देखिए को ऑप्शन है कृषि उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र में की वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी विदेशी निवेश। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है यह सेवा क्षेत्र की वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कारक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है? तो होगा सेवा क्षेत्र की वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये सभी स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट जीके हैं। ठीक है, ये सभी ये इंपॉर्टेंट जीके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक में कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी साम्यवाद, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवाद, या ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवाद। ठीक है, तो भारतीय राजनीतिक में, ठीक है, यह है जो कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह है लोकतंत्र। ठीक है, भारतीय राजनीतिक में, ठीक है, लोकतंत्र है जो सिद्धांत ये सबसे अधिक प्रभावी है। ठीक है, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र सिद्धांत है जो ये सबसे अधिक प्रभावी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन नंबर बी पानीपत का दूसरा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआत के संदर्भ में, ठीक है, यह प्लासी का युद्ध सब महत्वपूर्ण था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के संदर्भ में, ठीक है, ये प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अगर आपको इस सभी युद्ध का ये कब लड़ा गया है इसको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है,
जितने भी युद्ध हुआ है, कब हुआ है, किसके बीच में हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूगोल में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी शिवालिका, ऑप्शन नंबर सी अरावली, या ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। ठीक है, तो भारतीय भूगोल के अनुसार, ठीक है, ये सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला वो है हिमालय। ठीक है, हिमालय है जो ये भारत की सबसे, ठीक है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों हम कितना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक कर नहीं रहे हैं, ठीक है, लाइक बढ़ नहीं रहा है, लाइक बढ़ाइए। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 364, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, ठीक है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र में अगर विफल होने की स्थिति हो तो यह अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जैसे कि वर्तमान में मणिपुर में हुआ है। ठीक है, मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो है हिंसा बहुत के होने कारण राज्य के जो संवैधानिक तंत्र था वह विफल हो रहा था। ठीक है, तो इसी कारण अनुच्छेद 300 जब उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, तो वर्तमान में मणिपुर जो राज्य है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।